नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, गौतम बुद्ध के अनुसार हर इंसान की 4 पत्नियां होती हैं। इसे एक सुंदर सी कहानी के माध्यम से उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक आदमी की 4 पत्नियां थी। वो अपनी चारों पत्नियों के साथ सकुशल जीवन व्यतीत कर ही रहा होता है कि अचानक उसकी तबीयत दिनों दिन खराब होना शुरू हो जाती है। अब उसकी बीमारी इतना भयंकर रूप ले लेती है कि अब तो उसे भी लगने लगा जैसे दुनिया की कोई ताकत उसे जीवित रखने में असमर्थ है। वो अपने आप को असहाय, लाचार, बेबस महसूस करने लगा। 4 पत्नियों के होने के बावजूद मृत्यु के पड़ाव पर खड़ा होकर आज ये अपने आप को एकदम अकेला, लाचार, बेबस महसूस कर रहा था। आज इसके साथ कोई नहीं था। अपनी इस दशा से घबराकर ये व्यक्ति अपनी पहली पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि प्रिय, मैंने अपने जीवन में सबसे अधिक स्नेह और प्रेम तुम ही से किया। अपने जीवन के सारे सुख दुख का साझा तुम्हें ही किया और आज तक मैंने तुम्हारी कभी भी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहने दी। तो क्या मृत्यु के इस घड़ी में तुम मेरा साथ दोगी? क्या मृत्यु के बाद भी तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी मृत्युलोक में? उसकी पत्नी ने उसे जवाब दिया, स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं और आपने कभी भी मेरे मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी। आपने बेशक मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति की हो, मगर स्वामी, ये आपका और मेरा संबंध बस यहीं तक का था। समय हर रिश्तों को नष्ट कर देता है, तो अब समय आ गया है कि हम भी अपने रिश्ते को नष्ट कर दें। अर्थात आपका और मेरा संबंध बस यहीं तक का था और समय के आगे भला किसी की चली है कभी। इसलिए बेहतर होगा कि आप इस मिथ्या से जल्दी उबर जाएं और मुझे क्षमा करें। मैं आपके साथ आपके इस सफ़र पे नहीं आ सकती। फिर वो व्यक्ति बहुत ही दुखी हुआ। उसका दुख जैसे और बढ़ गया हो। हिम्मत करता हुआ वो दूसरी पत्नी के पास गया। उसे सारा वृत्तांत बताया और कहा कि पहली पत्नी ने तो साथ आने से इनकार कर दिया, मगर इस समय मैं लाचार, बेबस और अकेला हूँ। क्या मृत्यु के सफ़र में तुम मेरा साथ दोगी? क्या चलोगी तुम मृत्युलोक में मेरे साथ? दूसरी पत्नी ने कहा कि आप मुझसे ऐसी उम्मीद भला कैसे रख सकते हैं? आपने सबसे अधिक स्नेह अपनी पहली पत्नी से किया और जब उन्होंने ही आपके साथ आने से इनकार कर दिया तो मैं भला आपके साथ कैसे आ सकती हूँ? मुझे तो आपने केवल स्वार्थ और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लाया है, तो इसलिए आप मुझसे ये उम्मीद ना रखें कि मैं आपके साथ मृत्युलोक में जाऊंगी। ये सुनकर व्यक्ति बड़ा निराश हुआ। फिर टूटे हुए मन से वो आगे बढ़ा, अपनी तीसरी पत्नी के पास गया और उसे सारा वृत्तांत बताया। साथ ही साथ ये भी बताया कि पहली और दूसरी पत्नी ने उसके साथ आने से इनकार कर दिया है। तीसरी पत्नी ने कहा, स्वामी, मैं आपकी सेवा करूंगी। मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक आपकी सांस है मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आपकी दासी बनकर आपकी सेवा करते रहूंगी, पर मैं आपका साथ खाली शमशान भूमि तक ही दे पाऊंगी।
उसके बाद मृत्यु लोक में मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे क्षमा करें स्वामी, मैं असमर्थ हूँ। बस मैं चाह कर भी आपका यहीं तक साथ दे सकती हूँ। इससे ज़्यादा आप मुझसे कोई उम्मीद ना रखें। अब इसका दिल बैठा जा रहा था इस व्यक्ति का। ये अपनी चौथी पत्नी के पास गया और जाकर कहने लगा, हालांकि इस व्यक्ति को अपनी चौथी पत्नी से कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि चौथी पत्नी को इसने केवल दासी बनाकर रखा था। कभी उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचा था, कभी उसकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं किया था, केवल अपनी ज़रूरतों को ही पूरी करता था। इससे तो उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। फिर भी हिम्मत करके वो उसके पास गया, उसे सारा वृत्तांत सुनाया और फिर कहा कि आज मैं मृत्यु के कगार पर खड़ा हूँ। किसी भी क्षण मेरी सांसों की डोर बंद हो सकती है। मैं घबराया हुआ हूँ कि वहाँ पर मेरे साथ और कोई नहीं, कोई हमसफ़र नहीं, कोई साथी नहीं। तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? पत्नी ने कहा, हाँ स्वामी, मैं आपका साथ दूंगी। जिस दिन आपने मुझसे विवाह किया था उसी दिन मैं आपसे बंध गई थी और आपको अपना आराध्य रूप मैंने स्वीकार किया था। आपने भले ही मुझे महत्व ना दिया हो, मगर मेरे लिए आप बहुमूल्य हैं। आपके बिना मेरे अस्तित्व का, मेरे वजूद का कोई मोल नहीं। और जब आप ही इस दुनिया को अलविदा कहेंगे तो मैं भला यहाँ रुककर क्या करूँगी? स्वामी, आप चिंता ना करें, मैं आज भी आपके साथ हूँ और मृत्यु लोक में भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। वहाँ भी मैं आपके साथ ही रहूंगी। अपनी चौथी पत्नी का ये उत्तर सुनकर व्यक्ति काफ़ी अचंभित हुआ। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आज तक उसने जिसका जतन नहीं किया, जिसे तिरस्कार किया, पग पग पर अपमानित किया, उसने इतनी सच्चे हृदय से, इतने कोमल भाव से आज इस विकट घड़ी में भी अपने पति को चुना। साथियों, इसके द्वारा गौतम बुद्ध ये संदेश देना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन की आज यही समस्या है कि प्रत्येक पुरुष और महिला की 4 पत्नियां या पति होते हैं और हर एक का खास मतलब होता है। पहली पत्नी या साथी हमारा शरीर होता है, जिसे हम दिन रात प्यार करते हैं। सुबह के समय हम अपना चेहरा धोते हैं, कपड़े और जूते पहनते हैं, हम अपने शरीर को भोजन देते हैं, हम पहली पत्नी की तरह अपने शरीर का ख्याल रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जीवन के अंत में शरीर यानी पहली पत्नी हमें अगली दुनिया में नहीं ले जा सकती। शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। बुद्ध ने कहा, जब अंतिम सांस हमारे शरीर को छोड़ती है तो चेहरे का रंग बदल जाता है और हम अपने उज्जवल जीवन को खोने लगते हैं। हमारे प्रियजन इकट्ठा होकर विलाप कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। ऐसे समय में शरीर को अंतिम संस्कार के लिए एक खुले मैदान में रख दिया जाता है और सिर्फ सफ़ेद राख बच जाती है। ये हमारे शरीर का गंतव्य है। भौतिक चीज़ों का तात्पर्य दूसरी पत्नी हमारे भाग्य और भौतिक चीज़ों, धन, संपत्ति, प्रसिद्धि, पद और नौकरी को दर्शाती है। हम इन सभी भौतिक चीज़ों से काफ़ी जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसे पाने के लिए हमने कड़ी मेहनत की। हम
इन चीज़ों को खोने से डरते हैं, लेकिन इनकी कोई सीमा नहीं है। हमारे भाग्य ने जो भी इकट्ठा किया है उसे हमें छोड़ना ही होगा। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और मृत्यु के समय भी हमारे हाथ खाली ही होते हैं। जैसे दूसरी पत्नी ने अपने पति से कहा था, तुमने अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए मुझे अपने साथ रखा और अब अलविदा कहने का समय आ गया है। बुद्ध कहते हैं कि तीसरी पत्नी का अर्थ यहाँ हमारे रिश्तेदारों से है। ये हमारे माता पिता, बहन भाई, सभी रिश्तेदार और दोस्तों और समाज की तरह है। वो आंखों में आंसू लिए हमारे साथ शमशान घाट तक ही आ सकते हैं। वो हमारे लिए दुखी और उदास रहते हैं, इसलिए हम अपने शरीर, भाग्य और समाज पर निर्भर नहीं रह सकते। हम अकेले आते हैं और अकेले ही इस दुनिया से जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई हमारा साथ नहीं दे सकता। चौथी पत्नी का मतलब क्या है? बुद्ध ने कहा, चौथी पत्नी हमारा मन या चेतना। जब हम गहराई से ये पहचान पाते हैं कि हमारा मन क्रोध, लालच और असंतोष से भरा हुआ है, तो हम अपने जीवन को अच्छे नज़रिए से देख पाते हैं। क्रोध, लोभ और असंतोष कर्म के नियम हैं। हम अपने कर्म से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। जैसा कि चौथी पत्नी ने अपने मरते हुए पति से कहा था, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे चलूँगी। साथियों, यही कहानी हर व्यक्ति के जीवन पे लागू होती है। इंसान आजीवन अपनी इच्छाओं पूर्ति में लगा रहता है, बेसुध हुआ रहता है। जैसे अंत समय में भी वो इतनी खुशी से ही जाएगा, लेकिन अंत समय में जब ये सब चीज़ें रेत के ढेर की तरह उसके हाथों से छूटने लगती है, तो उसे बड़ा कष्ट और तकलीफ़ होता है। इसीलिए वक्त रहते हर इंसान को इस बात के लिए तैयार होना है कि इंसान अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा। तभी तो संत कबीर ने भी कहा है कि हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि कबीरा, जब हम इस जग में आए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले, जब हम जाए हम हंसे जग रोए।